एवरीबॉडी। आज मैं बोलूंगी कि कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। बहुत बार पेरेंट्स मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉलेज करीब का छोटा जूनियर कॉलेज बच्चों को देना चाहिए कि बड़ा कॉलेज जैसा पुणे में फर्ग्यूसन है या वॉडियाज है ऐसे बड़े कॉलेज देना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा साइंस लेना चाहता है तो साइंस स्टूडेंट्स को जनरली 5 to 6 आवर्स का कॉलेज होता है। उसके बाद उनको कोचिंग क्लासेस होते हैं और वो कोई ना कोई एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको सेल्फ स्टडी की भी उतनी ही जरूरत होती है। तो ऐसे बच्चों को जिनको साइंस लेना है उनके लिए सबसे जरूरी है कि ट्रैवलिंग टाइम कम से कम हो। जो भी कॉलेज उनको घर से करीब है या तो उनके कोचिंग क्लास से करीब है वैसा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए। 11th-12th में कॉलेज बड़ा है छोटा है उसकी जरूरत नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कॉलेज कितना कन्वीनियंट है, ट्रैवल टाइम कम से कम हो। उसके बाद कॉलेज कोऑपरेटिव होना चाहिए क्योंकि उनको प्रैक्टिकल्स रहते हैं, उनको इंटरनल मार्क्स होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं और कभी कभी 12th में एंट्रेंस एग्जाम्स की वजह से उनको कॉलेज मिस भी करना पड़ता है। ऐसे वक्त में कॉलेज का मैनेजमेंट या कॉलेज थोड़ा बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए, बच्चों को कंसिडर करना चाहिए। 11th-12th साइंस के बच्चों को अगर कोचिंग क्लास मतलब कोई जूनियर कॉलेज या छोटा कॉलेज घर के करीब नहीं है और उनका कोचिंग क्लास जहां पर होगा या कोचिंग क्लास से भी करीब होगा तब भी चलेगा, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल और लेक्चर्स के बीच में कभी कभी टाइम होता है तो दे कैन अटेंड देयर कोचिंग क्लास वगैरह अटेंड करके वापस प्रैक्टिकल्स अटेंड कर सकते हैं। इट मीन्स इट शुड बी आइदर वो कॉलेज घर से करीब चाहिए या तो कोचिंग क्लास के करीब चाहिए। अगर बच्चे आर्ट्स लेते हैं, आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं, जैसे आर्ट्स के थ्रू अगर वो साइकोलॉजी या लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने बड़ा कॉलेज लिया हुआ कभी भी अच्छा, क्योंकि बड़े कॉलेज में उनको बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जैसे साइक फेस्ट होता है या डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं। तो अगर बच्चा एंट्रेंस एग्जाम लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहा है या साइकोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उनको जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतना अच्छा होता है। तो बड़े कॉलेजेस में जनरली बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, डिपार्टमेंट्स काफी बड़े होते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड, तो ये बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में एक्सपोजर मिलता है और उससे उनको पता चलेगा कि उनको सच में आगे जाके वो करना है नहीं करना है। या डिस्कशन ग्रुप्स है तो डेफिनेटली उनको लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी उसका फायदा होता है। तो अगर आर्ट्स स्टूडेंट है तो उन्होंने दूर का कॉलेज लिया तो भी चलेगा, बड़ा कॉलेज लिया तो भी चलेगा, लेकिन साइंस स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली या सीए जो प्रिपेयर कर रहा है सीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनके लिए जरूरत है कि उनको ट्रैवल टाइम बचे, कॉलेज करीब हो या तो कॉलेज जूनियर छोटा कॉलेज रहा तो भी चलेगा। इसके अंदर और एक होता है कि आजकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए कि इंटीग्रेटेड कॉलेज होता है जो कोचिंग क्लास के साथ इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटेड कॉलेज ले या नॉर्मल कॉलेज ले, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कॉलेजेस के लेक्चर्स इंटीग्रेटेड में कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं होती है, कोचिंग क्लास की होती है। तो आपको एज ए पेरेंट्स देखना पड़ेगा कि कोचिंग क्लास के प्रोफेसर्स कितने वहां पर टिके रहने वाले, क्योंकि ज्यादा करके फैकल्टी शिफ्ट बहुत होती है, फैकल्टीज का प्रॉब्लम होता है। तो अगर कोचिंग क्लास के सारे पीसीएम या पीसीबी के फैकल्टीज वहीं पे रहने वाले आप अश्योर्ड है तो कोई हर्ज नहीं, बट अगर वैसा नहीं है तो बच्चों को कॉलेज के भी लेक्चर्स से इतना फायदा नहीं होता है और कोचिंग क्लास के भी नहीं होता है। तो आपको वो सब कुछ ध्यान देते हुए कॉलेज इंटीग्रेटेड या इंडिपेंडेंट कॉलेज लेना है नहीं लेना है उसका डिसीजन लेना पड़ेगा। थैंक यू।